सीबीएसई 2025 के पेपर नजदीक हैं और बहुत सारे बच्चे अभी भी अपनी प्रिपरेशन को लेकर कंसर्न हैं कि तैयारी लास्ट मोमेंट में मैं क्या करूं क्या ना करूं। उसके लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अपने एकेडमिक हेड मौसम सर से। वेलकम मौसम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मौसम सर, बच्चों के कई सारे सवाल आए हैं, जैसे कि अभिषेक का एक सवाल आया मेरे पास में कि सर लास्ट 20-25 डेज बचे हुए हैं, 20 से 25 डेज, उसमें मैं क्या करूं जिससे मेरा साइंस का सब्जेक्ट और स्ट्रांग हो जाए। अच्छा देखिए, आपने कि जैसा कहा कि अभी 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, तो सारे स्कूल में कहीं ना कहीं प्री बोर्ड हो चुके हैं। अब जब प्री बोर्ड हो चुके हैं तो बच्चों का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा, तो सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब करना यह है बच्चों को कि अच्छे से रिवाइज करना है और पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करना है टू गेट दी आइडिया कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा होता है, किन का कम होता है। तो ये तो पहला काम है जो वो करेंगे। सर मेरे को एक सवाल और बताइएगा कि सिर्फ पास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करने से बच्चों के रिजल्ट इंप्रूव हो जाएंगे? मींस जो एवरेज बच्चा है, मैं उसको लेकर ये बात कहना चाहूंगा कि जो एवरेज बच्चा वो कैसे स्कोर करे? पास्ट ईयर के पेपर सफिशिएंट होंगे? देखिए, पास्ट ईयर के पेपर सफिशिएंट नहीं है मगर नेसेसरी है। आपको करना क्या है कि जब अपने पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर लिया तो आपको अलग अलग पब्लिकेशंस के जो सैंपल पेपर्स होते हैं, सैंपल पेपर्स, इनको आपको सॉल्व करना है कम से कम 5। ये सैंपल पेपर आपको एक आइडिया देगा कि आने वाले टाइम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, जो हर स्टूडेंट को करना चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो वीक बच्चा होता है, जब वो पेपर को सॉल्व करे, उसको जब वो सैंपल पेपर सॉल्व करता है तो एक ही पेपर में उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब सारे सब्जेक्ट्स एक साथ मिल जाते हैं। तो एवरेज बच्चा का कहना है मैं तो खुद पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, अब एक समय पे मुझे इतना सारा पेपर मिल जा रहा है, वो मैं करूं तो करूं कैसे? देखिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए काम करें। मैं आपको सजेशन देता हूँ कि मान लीजिए कि बायो अच्छा है जी, तो आप क्या करें, एनसीईआरटी में जितने भी बायो के चैप्टर्स हैं उसको पहले पढ़ डालें और फिर सैंपल पेपर में सिर्फ और सिर्फ बायो की ही क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ऐसे क्या होगा कि आप कम से कम अपना कॉन्फिडेंस गेन पाएंगे कि चलो कम से कम कुछ नहीं तो चलो मेरा बायो तो हुआ, अब आप सेम काम फिजिक्स में भी करें, सेम काम केमिस्ट्री में भी करें। ऐसे आपको क्या करना है कि सैंपल पेपर को 1 गो में नहीं, वो तो टैलेंटेड बच्चों के लिए है, मगर एवरेज जो बच्चे हैं वो कम से कम 3 गो में सैंपल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। सर एक चीज बताइएगा, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे हमारे नियर बाई के जो सैंपल पेपर खुद से अकेले लेके बैठते तो हैं लेकिन सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसमें मोशन हावड़ा बच्चों को कैसे मोटिवेट करके उनसे रिजल्ट निकाले? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चे को भी रिजल्ट चाहिए, पेरेंट्स को भी रिजल्ट चाहिए और मोशन हावड़ा को भी रिजल्ट चाहिए। तो इसको कैसे किया जाए सर प्लान? देखिए, मोशन हावड़ा हर साल ये काम करता आया है कि हम सिर्फ बच्चों को मोटिवेट नहीं करते हैं, हम यहाँ पर बच्चों को फिजिकली इन्वाइट करते हैं कि बच्चे यहाँ पर आए, उनको कुछ टॉपिक्स के ऊपर क्लास भी दिए जाएंगे, डाउट सेशन भी दिए जाएंगे, उनको डीपीपीस भी दी जाएगी। यहां तक कि हमारे यहाँ के बच्चे जो पेड मॉक पेपर पे एग्जाम देते हैं वो बिल्कुल उनको फ्री कराया जाएगा। यानी जितना भी ये जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, ये लास्ट 20 to 25 डेज जब बचा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को फ्रीली इन्वाइट करते हैं कि आप यहाँ पर आए, पढ़े, जो भी आपका डाउट या नेसेसरी गाइडेंस आपको चाहिए यहाँ पर फैकल्टी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी हमारे नियर बाय के बच्चे, दूर के बच्चे तो नहीं आ सकते, मगर जो हमारे नियर बाय के बच्चे हैं मैं उनको इन्वाइट करूंगा कि मोशन हावड़ा आए। यहाँ पर आपको जो दिया गया नंबर है इस पर जल्दी से जल्द कॉल करें, हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर आपसे कांटेक्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे आपसे जल्दी से जल्दी गेट इन टच हो सके। सर एक रैपिड फायर क्वेश्चन जो कि मेरे इस यहाँ पर मैं लिखा नहीं है, मेरे को एक चीज बताइएगा कि इसमें मोशन हावड़ा का फायदा क्या है? देखिए, हर एज ए टीचर हम लोग हर चीज फायदा देखकर नहीं कर सकते, हमें समझना पड़ेगा कि हर बच्चे फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, हर बच्चों को एक लेवल तक अपॉर्चुनिटी, इक्वल लेवल तक अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता है। तो एज ए टीचर हमारा काम यह है कि जो बच्चे उनको उस तरह का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला ड्यू टू सम मेनी रीजन, मुझे नहीं पता कि किस बच्चे के घर में क्या परेशानी है, मगर एज ए टीचर कम से कम हम उन सबके जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, चाहे वो हमारे साथ आगे जुड़े चाहे ना जुड़े, चाहे वो हमारे पार्ट हो चाहे हमारे पार्ट ना हो, मगर कम से कम को एक याद रहे कि मोशन हावड़ा के जो टीचर्स थे उन्होंने लास्ट मोमेंट पे उनको हर वो कुछ प्रोवाइड किया जो अपने वो हैसियत के मुताबिक कर सकते थे। तो बस यही चाहिए, बच्चे खुश रहे, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले और बच्चे तरक्की करें। पैसा का कोई यहाँ पर मैटर नहीं है, तो ये बिल्कुल फ्री है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। तो आप लोगों ने भी देखा कि कैसे मोशन हावड़ा
बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के सक्सेस में एक रोल प्ले कर रहा है। आप भी जुड़े मोशन हावड़ा से और अपनी जीत सुनिश्चित करें। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।